गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे हमारे बुक हनीसकल का 4th चैप्टर, जो कि है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला एक इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि स्पेस में गई थी। आप जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये एक तरह से हमारा एक जीके का, जनरल नॉलेज का ही एक चैप्टर है, एक सोशल स्टडी का ही एक चैप्टर है ये, जिसमें हमें कल्पना चावला के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। तो ये जो स्टोरी है वो देखिए। बिफोर यू रीड, हम पहले रीड कर लेते हैं। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो 1997 के अंदर जो एक पहली इंडियन अमेरिकन जो वुमेन थी, कल्पना चावला, वो इंटरनेशनल क्रू के साथ, क्रू होता है कोई एक ग्रुप के साथ, अबॉर्ड के साथ यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का एक मिशन पर गई थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया, और ये इंडिया की वो पहली ऐसी औरत हैं जो स्पेस में गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, लेकिन दुख की बात यह है कि उनका जो सेकंड मिशन था उसके अंदर उनकी डेथ हो गई। तो अब हम इसके बारे में, ये देखिए नीचे नेक्स्ट पेज पे, इसके बारे में हम पहले ट्रेजिडी को पढ़ते हैं कि ऐसा सेकंड जो उनके मिशन था उसके अंदर क्या ट्रेजिडी हुई थी उनके जो। तो ट्रेजिडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, जो आग की लपटों में बदल गई। जो कुछ भी जो हादसा हुआ उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉग है, ये देखिए एक छोटा सा ब्लॉग है, इसके नीचे 1 करके स्टार्ट किया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. तो ये जो एक स्पेस की ट्रेजिडी है जिसके अंदर यूएस स्पेस शटल कोलंबिया का जो मिशन था उसके अंदर इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, और उनके साथ 6 और भी थे। मतलब ये टोटल 7 जने थे जो कि उस हादसे के अंदर आग की लपटों में वहीं स्पेस के अंदर ख़त्म हो गए। इट स्ट्रेक्ड ओवर टेक्सास टुवर्ड्स इट्स लैंडिंग, और वो कैसे हुए कि वो अपनी लैंडिंग जो सैटरडे 1 फरवरी 2003 को वो लैंडिंग कर रहे थे अपने जो स्पेस में जाने का ये जो व्हीकल था उसको लैंड कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम से उसमें आग लग गई और वो स्पेस के अंदर 7 जो जने थे उन सब के साथ वो जो प्लेन था वो भी वहाँ आग में ख़त्म हो गया और वो लोग भी मर गए। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 19:30 hours IST as it came in for landing. जब उन्होंने लास्ट टाइम जब नासा को कॉल किया था बताने के लिए कि वो अब लैंडिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने 9 बजे के समथिंग, 9 AM यानी सुबह 9 बजे के समथिंग किया था। और जब वो गए थे तो उन्हें, और उनके कॉल के बाद ये जो हादसा हुआ था वो 19:30 आवर्स के लगभग हुआ था। एंड इट केम फॉर द लैंडिंग के लिए उनको कॉल किया था। इट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर। और वो कितना दूर थे अर्थ से, अपनी ज़मीन से? लगभग 2 लाख फीट तक दूर, मतलब ऊंचे थे अपने अर्थ से। और जो डिस्टेंस था किलोमीटर में वो कितना था, 20,000 किलोमीटर
डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना था पर आवर, 1 घंटे के अंदर। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रगल, लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ कि एकदम से ही उनका जो कांटेक्ट था वो एकदम से ही, नेटवर्क जो था कांटेक्ट करने के लिए, वो एकदम से गायब हो गया। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो कोलंबिया ने लिफ्ट ऑफ किया कितनी तारीख को, 16 जनवरी 2003 को, फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है, फ्लोरिडा से। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू conducted 80 experiments before it began its downward journey which ended in tragedy। ये लोग 60 डेज के लिए वहीं पर रुके थे एंड द 7-member क्रू, जो इनका ग्रुप था 7 मेंबर का, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे बिफोर इट बिगैन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। मतलब स्पेस के अंदर ही उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे इन 7 जनों ने, जिसमें अपने कल्पना चावला भी थी। लेकिन जो आते वक्त डाउनवर्ड जब उनकी जर्नी थी, वापस आ रहे थे, उस टाइम पर एक ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से वो सब ख़त्म हो गया। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। ये कोलंबिया की कौन सी फ्लाइट थी, 28th फ्लाइट थी जो स्पेस में गई थी। एंड द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। और ये 100 से भी ज़्यादा जो फ़्लाइट्स थी उनमें सबसे बढ़िया फ़्लाइट थी। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये हमने ट्रेजेडी पढ़ी कि कैसे क्या हुआ था, ये हमें बताया गया था। अब हम ये इसकी कल्पना चावला की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कहाँ पैदा हुई थी और कैसे क्या उन्होंने स्टडी करी, और पूरा जो हिस्ट्री है उनकी, जो बायोपिक है, वो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन कर्नल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना चावला ने एक बार कहा था कि उसने करनाल में बीते अपने बचपन में कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी अंतरिक्ष की कोई सीमा भी पार कर लेगी, मतलब अर्थ की सीमा भी पार करके स्पेस में चली जाएगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए परमिशन दे दी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद साइंस फील्ड में, मींस ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, मतलब ये कैसी होती है, जिसमें अपन हवा में, एरोनॉटिकल होता है वायुयान, जो हवा में जो उड़ते हैं प्लेन्स, उनके बारे में जो इंजीनियर्स होते हैं, जिन बनाते हैं या फिर चलाते हैं पायलट्स, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है। तो सब क्या है, उसके फादर के अपोजिट थे। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट टू अ मास्टर डिग्री करना चाह रही थी वो, उसके फादर अपोजिट में थे, लेकिन फिर वो आखिर में मास्टर डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्न हर पीएचडी, और उन्होंने वहाँ पे पीएचडी करी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जो स्पेस में जो एरो होता है, जो व्हीकल्स से चलाते हैं स्पेस के, उन प्लेन्स की इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री कंप्लीट करी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट द केप कैनावरल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। वो पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं लेडी जिसने केप कैनावरल
फ्लोरिडा में जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसके मिशन के लिए, उसके लिए बने जो मंच में उड़ान भरी लॉन्च पैड में उन्होंने हिस्सा लिया और उनका जो मिशन था, ये सक्सेसफुल मिशन स्पेस का, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। इंडिया से उनके परिवार ने कैनेडी जो स्पेस सेंटर था उसके जो स्टाफ थे उनके साथ खुशी जाहिर की थी उन्होंने, जब उन्होंने कोलंबिया को अर्थ की जो क्लास थी उसके ऊपर उठते हुए देखा, उस फील्ड में आगे बढ़ते हुए देखा। कल्पना वॉज बॉर्न इन कार्नल, हरियाणा। कल्पना कहाँ पे बॉर्न हुई थी? हरियाणा के एक जगह है कार्नल, वहाँ पे बॉर्न हुई थी। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। लेकिन बाद में शादी करने के बाद उनको सिटीज़नशिप कहाँ की मिल गई? अमेरिका की उनको सिटीज़नशिप मिल गई। और उनकी शादी किससे हुई थी? एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, जीन पियरी हैरिसन, इनसे उनकी शादी हुई थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट के साथ साथ शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट की डिग्रीज़ के और लाइसेंस के साथ ही उनके पास और कई लाइसेंस थे। उन्हें सिंगल अकेली वो मल्टी इंजन वाले एयरप्लेन्स हैं उनको भी चला सकती हैं वो, और सी प्लेन्स जो हैं तो सिंगल इंजन सी प्लेन्स को और ग्लाइडर्स को भी चलाने का उनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनके पास सर्टिफिकेट, एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट भी था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA's स्पेस शटल प्रोग्राम। और पायलट की पढ़ाई करने के बाद कल्पना ने और दूसरा चैलेंज लिया अपने लिए, और उन्होंने नासा के लिए, नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया, फॉर्म फिल कर दिया नासा के लिए। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और फिर वो पहले हायर्ड हुई, मतलब उन्हें रख लिया गया एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, नासा के अंदर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे रख दिया। In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut, और 1994 में उन्हें सेलेक्ट किया गया नासा के थ्रू, किसके लिए? एज अ ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. जब उनसे पूछा गया कि इस फील्ड में लेडीज़ को, जो महिलाएं होती हैं लेडीज़ होने का क्या उनको एक्सपीरियंस है, क्या वो अनुभव है, तो उनसे क्या पूछते हैं, तो उनका रिप्लाई क्या रहता है कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान और दूसरे काम करते हुए ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक लेडी हूँ, या मैं एक छोटे शहर से आई हूँ, या एक अलग देश की हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मैंने वैसे ही सपने देखे जैसे बाकी के लोग देखते हैं, और बस मैं उनको फॉलो करती गई। And people who were around me, और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे, मेरे आसपास थे, fortunately always encouraged me, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, मेरा उत्साह उन्होंने बढ़ाया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। And said if that's what you want to do, carry on. और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम यही करना चाहती हो तो शौक़ से करो,
अपनी इच्छा के साथ कम्प्लीटली करो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का जो पहला स्पेस मिशन था, जब फर्स्ट टाइम वो गई थी स्पेस के अंदर, तो उनका मिशन कितने टाइम का था, कितना टाइम पीरियड था, उनको कितना टाइम लग गया था? 15 दिन 16 hours 16 घंटे 16 घंटे और 34 मिनट्स उनको वो स्पेस में हो गए थे। During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. और इस टाइम के दौरान उन्होंने अर्थ के चारों तरफ 252 टाइम्स वो गई और उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की जो लंबाई है उसे ट्रैवल किया। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ उक्रानियन एस्ट्रोनॉट, और जो उनका ग्रुप था उसके अंदर जापानीज़ भी थे और उक्रानियन एस्ट्रोनॉट भी थे, और कल्पना इकलौती एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million। उनके ग्रुप ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जैसे कि स्पेस के अंदर खाना कैसे हम मतलब जो स्पेस में खाना हम कैसे उसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पेस में हम खाने का क्या जुगाड़ कर सकते हैं, तो एक लिक्विड डालकर उसके बारे में, और जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो होते हैं स्टोन्स वगैरह, मेटल्स वगैरह, तो उनको कैसे बनाएं, और जो अपनी जो कंप्यूटर चिप्स हैं उनको और कैसे फास्टर बनाएं, उनको कैसे एडवांस बनाएं, ताकि जिन पर लगभग $56 million का खर्च आया था उनके पास, ये इन्होंने बताया है। एक मिनट। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव, और सैटरडे की नाइट को जब ये न्यूज़ आई थी कि कोलंबिया डिज़ास्टर हुआ है, ये जो भी हादसा हुआ था, वो उसकी न्यूज़ जब सभी चैनल्स पे आने लगी तो सब शॉक हो गया था और सब डिसबिलीव, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. कर्नल जो शहर था जहाँ पे वो बॉर्न हुई थी कल्पना चावला, उस शहर ने तो उस रात को वो लोग सो ही नहीं पाए, वो पूरी रात जागते रहे, और हज़ारों घरों में तो लोग इस उम्मीद के साथ टीवी के से ही चिपके रहे, ग्लूड यानी चिपके रहना, तो टीवी से ही चिपके रहे कि शायद कल्पना और उसके जो साथ का जो उसके ग्रुप में थे वो क्या पता बच गए हों, वो लोग ज़िंदा हों। और जर्नलिस्ट रोड, एक जर्नलिस्ट होता है जो पत्रकार होता है, जो अखबार में अपने न्यूज़ लिखता है, तो जर्नलिस्ट ने ये लिखा भी है, शी वॉज अ हीरोइन, कि वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, ये बहुत ही मुश्किल होता है और उनके अंदर ये बहुत बड़ी एबिलिटी थी एक एस्ट्रोनॉट बनने की। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिज़िक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, हम सभी को पता होनी चाहिए कि जो लोग हैं उनके बारे में, उनको सभी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ होनी ही चाहिए, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो होती है, बायोलॉजी के अंदर उन तक की उनको नॉलेज होनी चाहिए। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, ये जो एज होती है इस युग के अंदर, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक इन नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आपके अंदर एक एनक्लोपीडिक नॉलेज एस्ट्रोनॉट के से रिलेटेड आपके अंदर होनी ही चाहिए। हर अचीवमेंट इज़
ऑ इंस्पायरिंग, और उनकी जो भी उपलब्धियां थी, जो भी उनके अचीवमेंट्स थे, वो बहुत ही ऑ इंस्पायरिंग मीन्स बहुत बड़े थे और बिल्कुल अलग थे, ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया था। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. और बहुत से यंग जो जवान जो इंडियंस हैं, छोटे शहर की जो लड़की है कल्पना चावला की ये जो कहानी है, तो वो बहुत से मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन का स्रोत बन गई है, जिसने आसमान को ऊंचाइयों तक छुआ था। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट। उसने अपने एक संदेश में जो उसने अपने जो एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष का ये जो था कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया, उससे चंडीगढ़ के अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट्स को दिया था। उसने क्या कहा था कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एक्सिस्ट, कि सपनों से सफलता का रास्ता ज़रूर बनता है। May you have the vision to find it, the courage to get onto it, wishing you a great journey। और भगवान तुम्हें वो नज़रिया दे कि तुम उसे ढूंढ सको, अपनी ड्रीम को ढूंढ सको, और इतनी हिम्मत दे तुम्हें कि तुम उसको अडिग होकर मीन्स तुम उस पे अड़ जाओ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, और तुम उसे एक दिन पूरा कर सको। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपने देखे हैं और वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करते भी हैं। अडेप्टेड फ्रॉम स्पेन जनवरी फरवरी 1998। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, ये कल्पना चावला का। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो अब मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स करवाती हूँ इसके। ये देखिए मैंने अपनी नोटबुक के अंदर लिखा है, अपनी कॉपी के अंदर, आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है इसमें, 7-8 ही हैं, 8 ही हैं टोटल हार्ड वर्ड्स। तो आप देखिए पहले अपनी बुक का नेम है, मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा है हनी सकल। अपनी बुक का नेम है चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला, क्लास 6। अब ये हार्ड वर्ड्स हैं अपने 8। देखिए आप, मैं बोलते जाती हूँ, आप उतारते जाइए, ठीक है। फर्स्ट है फ्रॉन्टियर्स, FRONTIERS। फ्रॉन्टियर्स का मतलब होता है बाउंड्रीज, BOUNDARIES, बाउंड्रीज। सेकंड है एरोस्पेस, AEROSPACE, स्पेस। एरोस्पेस का मतलब होता है रिलेटिंग टू रॉकेट्स, जो रॉकेट से रिलेटेड होती है। स्पेस व्हीकल्स, स्पेस के व्हीकल्स यानी जो भी अपन गाड़ियाँ जो होती हैं स्पेस में जो चलती है, स्पेस व्हीकल्स से रिलेटेड, ठीक है। व्हीकल्स की स्पेलिंग देखिए, VEHICLES, व्हीकल्स। रॉकेट्स के ROCKETS, रॉकेट्स, रिलेटिंग टू रॉकेट्स, स्पेस व्हीकल्स। थर्ड देखिए ग्लीडर, GLIDER, ग्लीडर का मतलब होता है मोटरलेस एयरक्राफ्ट, MOTER, मोटर, LESS, मोटरलेस एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। अब फोर्थ देखिए फॉर्चूनेटली, FORTUNATELY, फॉर्चूनेटली का मतलब होता है अटेंड बाय लक, ATTEND, अटेंड, बाय BY बाय लक, LUCK, लक। फिफ्थ देखिए एनकरेज, ENCOURAGED, एनकरेज का मतलब होता है इंस्पायर्ड विद करेज। इंस्पायर्ड की स्पेलिंग देखिए, INSPIRED, इंस्पायर्ड विद, WITH, विद करेज, COURAGE, करेज, इंस्पायर्ड विद करेज। सिक्स्थ देखिए क्रू, CREW, क्रू का
मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, लोगों का ऐसा ग्रुप जो साथ में काम करता हो। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। 7 देखिए, डिसबिलीफ, DISBELIEF, डिसबिलीफ। नॉ इसका मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग एबल टू बिलीव, जिस पे भरोसा ना किया जा सके। नॉट, NOT, नॉट बीइंग, BEING, बीइंग एबल टू बिलीव, BELIEVE, बिलीव। 8th देखिए, विजन, VISION, विजन। विजन का मतलब होता है द एबिलिटी टू सी, देखने की एबिलिटी, काबिलियत। ABILITY, एबिलिटी टू सी। ठीक है, तो अपने ये हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन का एक बार पीछे जो अपने टेक्स्ट के हैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपके टोटल A और B करके 2 सेक्शन हैं। एक A में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और ये रहा आपका B पोर्शन, जिसके अंदर आपको फिलअप करने हैं। इसमें कुछ डिटेल दे दी है, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको आज ही करवाती हूँ। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए। A, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है अपना, वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न, कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई थी। वाई इज़ शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए मैंने मेरी नोटबुक में लिखा है आंसर द फॉलोइंग अपना क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यहाँ लिख लिया है। उसका आंसर आप लिखिए, कल्पना चावला वॉज बॉर्न एट करनाल। कल्पना चावला कहाँ बॉर्न हुई थी? करनाल में। BORN, बॉर्न एट करनाल, KARNAL, करनाल, कॉमा, इन हरियाणा, फुल स्टॉप। शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, कॉमा, बट मैरिड, MARRIED, मैरिड एन अमेरिकन, उनकी शादी एक अमेरिकन से हुई थी। AMERICAN, अमेरिकन, एंड बिकेम आ नेचुरलाइज्ड सिटीज़न, और वो वहाँ की सिटीज़न बन गई थी। तो नेचुरलाइज की देखिए स्पेलिंग, NATURALISED, नेचुरलाइज्ड, सिटीज़न CITIZEN, सिटीज़न। सो शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन एंड वाई डिड शी गो टू द US, वो कब और क्यों गई थी US, एंड हु डिड शी मैरी, और उनकी शादी किससे हुई थी। अब इसका आंसर देखिए, ये देखिए अपना सेकंड का आंसर है, आफ्टर ग्रेजुएशन शी वेंट टू USA फॉर हर मास्टर्स डिग्री। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो मास्टर डिग्री के लिए USA चली गई। लेटर शी ऑल्सो अर्न हर डॉक्टरेट इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। डॉक्टरेट की स्पेलिंग देखिए, DOCTRATE, डॉक्टरेट। लेटर शी ऑल्सो अर्नड EARNED, शी ऑल्सो अर्नड हर डॉक्टरेट इन एरोस्पेस, AEROSPACE, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ENGINEERING, इंजीनियरिंग। शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फ्लाइट की स्पेलिंग देखिए, FLIGHT, फ्लाइट। मैरिड क्या आ गया, फ्लाइट लिखा हुआ है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, INSTRUCTOR, इंस्ट्रक्टर। जीन पियरे, GEAN, जीन, PIERRE, पियरे हैरिसन, HARRISON, हैरिसन। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए,
ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी थी, वो अपन को पूरा बताना है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया था तब वो आखिर में एस्ट्रोनॉट बनी थी, ठीक है। व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और किसने उन्हें ये आइडिया दिया कि वो एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। तो इसका आंसर देखिए अब आप, ये देखिए इसका आंसर मैंने मेरी नोटबुक में लिखा है क्वेश्चन के साथ। हमारा थर्ड क्वेश्चन यही था, हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, व्हाट गिव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट। तो थर्ड का आंसर जो है वो ये लिखिए, कल्पना हैड HAD हैड ऑलरेडी ALREADY ऑलरेडी गॉट a bachelor's degree BACHELOR apostrophe S degree 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 in एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल की स्पेलिंग देखिए AERONAUTICAL एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बिफोर शी वेंट टू द US she earned her PhD EARNED earned her PhD in aerospace 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 engineering. In 1994 she was selected by NASA for training TRAINING for training as an astronaut 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 full stop. She was encouraged by, encouraged की स्पेलिंग देखिए ENCOURAGED encouraged. She was encouraged by the people around her. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, इसके आगे का है, what abilities 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 must an astronaut have according to the journalist। एस्ट्रोनॉट कोई भी जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग, जो जिसने ये कल्पना चावला की स्टोरी लिखी, ये जो उसके बारे में बताया था, उनके अकॉर्डिंग, एक जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट JOURNALIST journalist, according to the journalist an astronaut 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 should know KNOW should know a lot about everything from biology BIOLOGY from biology to astrophysics 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 to aeronautical engineering. In this age of super specialization, स्पेलिंग देखिए SUPER सुपर SPECIALISATION स्पेशलाइजेशन। वन मस्ट हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज। एनसाइक्लोपैडिक की स्पेलिंग देखिए ENCYCLOPAEDIC एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज KNOWLEDGE knowledge to be an astronaut। आगे फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, डिस्क्राइब कल्पना चावलाज फर्स्ट मिशन इन स्पेस। स्पेस में जो कल्पना चावला का जो पहला मिशन था उसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर है, कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज इन स्पेस शटल कोलंबिया। स्पेस SPACE स्पेस शटल SHUTTLE शटल कोलंबिया COLUMBIA कोलंबिया। स्पेस शटल कोलंबिया कॉमा इट लास्टेड
LASTED lasted for 15 days, 16 hours 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 and 34 minutes. During this period of time, she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. ट्रैवलिंग की स्पेलिंग देखिए, TRAVELLING, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियंस, MILLIONS मिलियंस किलोमीटर्स, KILOMETERS किलोमीटर्स। आगे 6 क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परसुइंग आवर ड्रीम। कल्पना चावला के अकॉर्डिंग जब कोई जो हम सपने देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग सपने देखना क्या होता है। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल। और आपके अकॉर्डिंग क्या जिस तरीके से जो उनका सोचना है या जिस तरीके से वो बताती हैं उसका रीज़न सक्सेस का, वो पॉसिबल है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। 6 का आंसर लिखिए। कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर की लड़की थी, टच्ड द स्काइज, TOUCHED, touched the skies, 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 full stop, in her message to college students. In her message to college students of Chandigarh, from space, she said that it was always possible to realize one's dream. DREAM, dream, one's dream, ONE1'S, one's dream. One could certainly get success. Certainly की स्पेलिंग देखिए, CERTAINLY, certainly get success, 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 provided, PROVIDED, provided one had the vision, 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 and the courage, COURAGE, courage. Yes, I do agree with her on this point. कि हाँ, मैं इस जो वो कहती हैं कि हम जो सपने देखते हैं उसको उस विज़न से, उस करेज से हम उसको पूरा कर सकते हैं और उस पर सक्सेस पा सकते हैं। तो उनका जो कहना था, ये जो कॉलेज स्टूडेंट्स है चंडीगढ़ के लिए, तो उस पर हम एग्री हैं। तो ये अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। और उसके बाद अब बी पॉइंट पे डालिए आप। ये मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ एक बार। हमने ये ए जो था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये बी पॉइंट डालिए। रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियाज इल फेटेड वोयाज। तो आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स में ये ढूंढना है कि कोलंबिया के जो वो ट्रेजेडी हुई थी, जो इल फेटेड वोयाज हुआ था, उसके बारे में ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आगे आपको स्पेस दे रखी है, वहाँ पे वो आपको डिटेल देनी है। जैसे कि पहला इसने डेट एंड प्लेस पूछी है ऑफ लिफ्ट ऑफ। सेकंड इसने नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट पूछे थे, वहाँ पे कितने लोग थे। थर्ड इसने पूछा है नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, स्पेस में वो कितने दिनों तक रही थी, वो कितने समय तक रही थी। फोर्थ इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे साइंटिस्ट ने। फिफ्थ इन्होंने पूछा है डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, और फिर वो किस दिन वापस आ रहे थे, रिटर्न जर्नी जो थी उनकी वो कब थी, कौन सी डेट को थी। और सिक्स्थ जो है वो हाइट एट विच इट लॉस्ट कांटेक्ट, और वो कितनी ऊंचाई पे थी जब उनका जो कांटेक्ट था वो एकदम से लॉस्ट हो गया, खो गया था। ठीक है, तो ये मैं आपको मेरी कॉपी में दिखाती हूँ। ये देखिए बी पॉइंट डाल लिया आपने। अब फर्स्ट वाला देखिए, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट
ऑफ। इसके आगे आप लिखिए कोलंबिया लिफ्टेड ऑफ on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, फ्लोरिडा। ये लाइंस आपको आपके चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी, तो आप इस वीडियो को पॉज करके और पीछे जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं कैनेडा की स्पेलिंग यहाँ पे KENNEDY, कैनेडी स्पेस SPAC स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, FLORIDA फ्लोरिडा। सेकंड था हमारा नंबर ऑफ़ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, वहाँ उस बोर्ड के अंदर कितने एस्ट्रोनॉट थे, नंबर ऑफ़ एस्ट्रोनॉट बताने हैं हमें, तो 7 एस्ट्रोनॉट थे, इंक्लूड विद कल्पना, कल्पना को इंक्लूड कर कर। थर्ड था नंबर ऑफ़ डेज इट स्टेड इन स्पेस, और वो लोग कितने समय तक स्पेस में रहे थे। फॉर 16 डेज कोलंबिया स्टेड इन स्पेस, 16 डेज़ के लिए वो स्पेस में, ये जो कोलंबिया था वो वहाँ पे रुका रहा। फोर्थ है नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 80। फिफ्थ था हमारा डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, उनकी रिटर्न जर्नी की डेट क्या थी, उनकी डेट थी सैटरडे 1 फरवरी 2003। सिक्स्थ देखिए हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, और कितनी ऊंचाई से उनका जो कॉन्टैक्ट था स्पेस में से टूट गया था, लॉस्ट हो गया था, ओवर 2 लाख फीट। इसमें 50 हैं, 2 लाख लिखना है आपको, 2 लाख, और FT यानी फीट, FEET जो फीट होता है अपन को वहाँ पे शॉर्ट में FT कहते हैं उसे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से मैंने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप आराम से इसे अपने फेयर कॉपी में जो भी मैंने आपको आज लिखवाए हैं, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो हैं अभी हमने किए हैं, ये आपको अच्छी सही तरीके से अच्छी राइटिंग में अपने फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपना एक पोएम, वो है ब्यूटी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।